तो आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है लकी बैम्बू। लकी इसलिए क्योंकि इट हैज़ एसोसिएशन विद गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी इन फेंग शुई, और वास्तु के हिसाब से भी ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। फन फैक्ट अबाउट लकी बैम्बू, ये बैम्बू है ही नहीं, ये ड्रेसीना फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसे बैम्बू इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी अपीयरेंस जो है वो बैम्बू ट्री के जैसी है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों लकी बैम्बू आपके घर या ऑफिस में होना ही चाहिए, इसकी केयर कैसे करते हैं, इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और इसकी लाइफ कैसे बढ़ाते हैं। लकी बैम्बू को रखने के वास्तु में, फेंग शुई में और हेल्थ के हिसाब से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और अगर आपको प्लांट्स का थोड़ा सा भी शौक है तो आपने लकी बैम्बू कभी ना कभी ज़रूर लिया होगा, और हो सकता है 6 महीने या साल भर के बाद आपका लकी बैम्बू धीरे धीरे करके सूखा और ख़राब हो गया। पर मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे केयर टिप्स का आपका लकी बैम्बू कभी ख़राब नहीं होगा, बल्कि आप उससे और बेबी प्लांट्स बना के और ज़्यादा प्लांट्स लकी बैम्बू के बना सकते हैं। लकी बैम्बू सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होता, लकी बैम्बू के वास्तु के हिसाब से, फेंग शुई के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू वास्तु ये आपके घर में हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। और फेंग शुई के हिसाब से ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें है अर्थ, वाटर, मेटल, फायर और वुड। और अगर आपके घर में लकी बैम्बू है या लाने की आप सोच ही रहे हैं तो ये 5 एलिमेंट्स कंप्लीट कर ही लेते हैं। क्या पता कौन सी चीज़ कब बेनिफिट कर जाए, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे 5 एलिमेंट्स कंप्लीट करके आप अपना लकी बैम्बू घर में रख सकते हैं। तो ये है मेरा लकी बैम्बू का प्लांट, और इसी लकी बैम्बू में से कुछ स्टेम्स निकाल के मैंने यहाँ पे इसे सॉइल में रिपॉट किया है। ये देखिए इसके नई स्टेम्स भी इसमें आनी शुरू हो गई हैं। तो मार्केट से आप जब लकी बैम्बू लेकर आते हैं तो लेयर्स हैं 1, 2 एंड 3, जिसमें आपको एक बोल मिलता है और इस तरीके से रिबन इसमें बंधा हुआ होता है। तो जो मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बताए उनमें से 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होते हैं, 2 आपको घर लाके ऐड करने पड़ते हैं। तो 5 एलिमेंट्स में जो पहली चीज़ है वो है वुड, जो इसकी स्टेम रिप्रेजेंट करती है इधर ये। दूसरा है वाटर, वाटर में ये लगा हुआ है, इसमें ये पानी है, ये लगा हुआ है। तीसरा है इसमें फायर, जो कि ये रेड रिबन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके प्लांट में किसी और कलर का रिबन है तो आप उसमें रेड रिबन बांध दीजिए। नेक्स्ट है अर्थ, इसके लिए आपको इसमें ऐसे कुछ रॉक्स या पेबल्स डालने पड़ेंगे जो रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ को। और पांचवी चीज़ है मेटल, तो आप कोई भी एक सिल्वर या नॉर्मल कॉइन, जो भी आपके पास कॉइन है वैसे आप एक कॉइन डाल दीजिए। तो आपके 5 एलिमेंट्स वुड, वाटर, अर्थ, फायर, मेटल इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हर एलिमेंट की सिग्निफिकेंस है। तो ये 5 एलिमेंट्स कंप्लीट करके अपने प्लांट में आप इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ले सकते हैं। 5 एलिमेंट्स के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स थे। अब वास्तु के हिसाब से बात करें तो गुड हेल्थ, पॉजिटिव एनर्जी एंड प्रॉस्पेरिटी, इसलिए आप इसे घर और ऑफिस दोनों में ही रख सकते हैं। अब फेंग शुई या फिर वास्तु में नहीं भी बिलीव करते तो हेल्थ बेनिफिट्स में तो बिलीव करते ही होंगे। तो हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से ये एक एयर प्योरीफायर है, ये एयर में से हार्मफुल टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और एयर में मॉइस्चर बनाए रखता है। तो एक ऐसा प्लांट जो देखने में इतना सुंदर और जिसके इतने सारे बेनिफिट्स, ऐसा प्लांट तो आपको अपने घर में रखना ही रखना चाहिए। इतने सारे बेनिफिट्स के साथ ये प्लांट एक बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी है। अगर किसी ने नया घर लिया है, ऑफिस लिया है, तो ये प्लांट आप उनको ज़रूर गिफ्ट कर सकते हैं। तो आज एवरीडे विद चंद्रा में मैं बताऊंगी आपके ऐसे केयर टिप्स कि ये प्लांट आपका सालों साल चलेगा। आप इसके बहुत सारे बेबीज़ बना सकते हैं और उन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं या अपने ही घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट आप 2 तरीके से लेकर आए होंगे अपने घर में, या तो आप नर्सरी से लेकर आए कि आपको सीधा ये पॉट में ऐसे लगे हुए मिला, या फिर आपने ऑनलाइन मंगवाया जिसमें वो एक बॉक्स में आता है पूरी पैकेजिंग के साथ और ये पूरा पैक्ड होता है। अगर आपने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो ये बॉक्स में आएगा, बॉक्स के अंदर इस तरीके से पैकिंग में ये पैक होता है और ग्लास बोल अलग से मिलता है। जब आप प्लास्टिक ओपन करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे आप कंप्लीटली वॉश करना है। लकी बैम्बू को वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, तो मैंने यहाँ यूज़ किया है परलाइट, गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने ऊपर से इसमें परलाइट भी मिक्स कर दिया है। यहाँ मैंने 1/4 स्पून ट्राइकोडर्मा का भी यूज़ किया है, जो प्लांट को एल्गी या फंगस से बचाएगा। बोल में सॉइल मिक्स भर लेंगे। पानी में जो लकी बैम्बू लगा हुआ था उसी में से मैंने कुछ स्टेम्स निकाल ली हैं। अब हम इसकी रूट्स को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। लकी बैम्बू को जब तक पानी में ग्रो किया जाता है तो उसकी रूट्स कुछ इस तरीके से ऑरेंज दिखती है, लेकिन जब इसे हम सॉइल में लगाते हैं तो ये है वाइट कलर की हो जाती हैं।
और इस तरीके से हम लकी बैम्बू को सॉइल में लगा लेंगे। ये जब तक पानी में होता है इसकी लाइफ सिर्फ 1 या 2 साल होती है, लेकिन सॉइल में लगाने के बाद ये सालों साल चलता है। सॉइल में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसके बाद हम इसके मल्टीपल बेबीज़ भी बना सकते हैं। अब रेडी हो चुका है हमारा बोल, हम इसमें पानी डालेंगे। याद यही रखना है कि पानी आरओ वाटर या मिनरल वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम वाटरिंग तब करेंगे जब ऊपर की सॉइल हमें सूखी नज़र आए, और इसे रखेंगे हम इनडायरेक्ट सनलाइट में। तो आज एवरीडे विद चंद्रा में मैंने आपको बताया लकी बैम्बू के बारे में। इफ़ यू हैव एनी सजेशन और क्वेरी प्लीज़ डू लेट मी नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।